नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हाईटेक स्टेनोग्राफी में। आज हम स, श और ज का व्रत पढ़ेंगे। अभी तक हमने स, श के लिए इस तरीके का यूज़ किया है, दायां और बायां, इस तरीके से। ये बायां हो गया, ये बायां और ये दायां, है ना। इस तरीके के हमने वक्र रेखाओं से स, श और ये षटकोण वाला जो होता है, इसको हमने इस तरीके से बनाना सीखा है अभी तक। लेकिन अब हम इसी स, श और ये षटकोण वाले श को हम एक वृत्त के माध्यम से बनाएंगे, है ना। व्यंजन स, श केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता, बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनता है। इस वृत्त का उच्चारण स, श के अलावा ज भी होता है। अभी तक हमने क्या, श को इन तीनों को ही हमने इस वक्र रेखा से बनाया। स, श को हम इस वृत्त के माध्यम से ही बना सकते हैं। और ये जो ज है, इस तरीके से ज आएगा किसी भी शब्द के बाद, तो हम उसके लिए भी इस वृत्त का ही उपयोग करेंगे। जैसे हमें लिखना है क स, है ना। क के बाद स लगाना है, तो हमने क लिखा और स। ये जो वृत्त है, ये आप आगे लगाओ, सक लिखो, या क स क, मतलब शब्द के पीछे भी लगेगा, शब्द के प्रारंभ में भी लग सकता है, और शब्दों के बीच में भी इस वृत्त को हम लगा सकते हैं। तो जैसे कस लिखना है तो ये क लिखा, ये स हो गया। सक, ये सक, कसक, क स क। चलिए आगे हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, सप, सट, है ना। अब जैसे सप लिखना है हमें, तो ये प्रथम प्रारंभ में स लगा हुआ है, इसके लिए भी हम वृत्त बनाएंगे। और इस वाली लाइन में आप देख सकते हैं अंत में स है, तो हम इसे अंत में लगाएंगे। और ये 3 अक्षरों के बीच में, है ना, दोनों अक्षरों के बीच में स है, 3 अक्षर वाले, ठीक है। जैसे हमें लिखना है सप, तो इसको हम जो स है, ये हम दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ घुमा के बनाते हैं। इसका ये डायरेक्शन होता है ना, स प। इसका डायरेक्शन ये दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ हमने इसे घुमा के बनाया। इस तरीके से ऐसे नहीं बनाना, ये गलत होगा। इस तरीके से हमें नहीं बनाना है। हमेशा दायां जो सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ हमें इस तरीके से बनाना है। और फिर ये सट, स, चु, ये स और ये देखो, इसमें भी यही डायरेक्शन है, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ जा रहा है। सक, सक, ठीक है। सर, स, र, यही डायरेक्शन है, इस तरीके से। बस अब अंत में आ गया है सा, तो ये हमने प बनाया। रिस्सा, टस, ट, स, चस, च, स, कस, ये क बनाया और फिर अंत में स बना दिया, ठीक है। रस, ये नीचे से ऊपर वाला र बनाया और फिर ये स बना दिया। अब ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं जिनके मध्य में स आ रहा है, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, प, स, प। इसमें भी इस तरीके से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हमें बनाना है। टसप, ट, सप, चसप, च, स, प, कसक, कसक, ठीक है। इस तरीके से हमें ये रसर इस तरीके से बनाना है। एंटी क्लॉकवाइज हमें इसमें बनाना होगा, ये देखिए, ठीक है। अब अगला नियम है इसमें, जहाँ व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है, वहाँ सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। अब जैसे अभी तक तो हमने ये 3 अक्षर वाले देख लिए, है ना, कि ये मध्य में आ रहा है, पसप, टसट। अब इस तरीके के शब्द आएंगे जैसे टसक, है ना, ये ट ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर सरल रेखा वाला है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स को हमें इस तरीके से नहीं लिखना है कि हमने ट लिख दिया और फिर स लिख दिया, ये गलत होगा। हमें एक कोण बनाते हुए लिखना पड़ेगा, ट, स और फिर ये का, मतलब इस तरीके से कोण बनना चाहिए। और स जो होगा वो बाहर की तरफ बनेगा। पसप, ये हमने ये प, स, क, तो हमने ये प बना दिया, ये स और ये क बन जाएगा। डसक,
ये ड बन गया, स और ये क बन जाएगा। रसक, ये र बनाएंगे हम, स बनाएंगे और एक क बना देंगे इस तरीके से। मतलब ये जो स है ये बाहर की तरफ बनेगा, है ना, कोण के बाहर की तरफ। जहाँ व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहाँ सवृत्त कोण के बाहर बनाया जाता है। ठीक है, अगला नियम क्या कह रहा है, वक्र रेखाओं में स का वृत्त वक्र रेखा के अंदर लगता है। अभी तो ये बात हो गई, ये ऊपर से नीचे आने वाले और सरल रेखा के बीच में अगर स आ रहा है तो हमें इस तरीके से बना लेना। अब वक्र रेखाओं में हमें किस तरीके से बनाना है ना, दो वक्र रेखाओं में जैसे सत लिखा है, सत, तो इसमें हमें अंदर ही बनाना है, इसमें कोण के बाहर नहीं बनेगा। जैसे सत, ये सत है, सत सद, ठीक है। तो अब ये सत लिखा है, इसे हमें कैसे बनाना है, ये अंदर की तरफ स और ये त बना दिया, सद स द डार्क होता है तो हमने इसे डार्क बना दिया। सर सर, सम, अंदर की तरफ स और फिर ये माउस बना दिया। सन सस, त तस को इस तरीके से बनाना है, ये त बनाया और फिर अंदर की तरफ सा बना देंगे इस तरीके से। अब आता है दस, ये बनाया द और फिर सा अंदर की तरफ। अब ये तो हो गया दो शब्दों में। अब तीन में कैसे लगाना है, ये लिखा त स क, है ना, तो हम इसमें इस तरीके से बनाएंगे। ये बनाया हमने त, ये स और क, त स क। लसम, लसम कैसे बनाना है, इस तरह से लिखा हमने ला और ये स और फिर ये म। मसक, म स फिर क। रसर, रसर देखिए ऊपर से नीचे वाला र लिख रहे हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर र सर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये ऊपर से नीचे वाला र और फिर ये स और फिर ये र, ये नीचे से ऊपर वाला र और सा र। तसल, तसल कैसे बनाना है आपको, ये आपने लिखा त स और फिर ये ला बना दिया, त स ल। अगला नियम है इसमें, जब किसी व्यंजन में सवृत्त पहले लगता है तो वह व्रत सबसे पहले पढ़ा जाता है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं सक, है ना, या सप, तो व्रत भी पहले लग रहा है तो पहले ही हम स को भी पढ़ेंगे, है ना। जैसे हमने लिखा है सप और ये प, हमने क्या बना दिया इसको स प, तो पहले सा पढ़ेंगे फिर प पढ़ेंगे, है ना। पहले हम इस आंकड़े को ही पढ़ेंगे, ये व्रत को पढ़ेंगे और फिर प को पढ़ना है, ये नियम कह रहा है। नेक्स्ट है, इसकी मात्राएं जिस व्यंजन में यह व्रत लगता है उसके पहले रखी जाती हैं और व्रत के बाद में पढ़ी जाती है। अब देखिए मात्राओं वाला आप बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। अब जैसे जो हमने नियम पढ़े हैं मात्रा के, है ना, मात्रा के नियम हमने कैसे पढ़े हैं कि जो स्वर है, जैसे ये क है, ओके, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, ये इसके स्थान हैं और इसके मात्राओं के ये 1 2 3, तो स्वर के तो ये स्थान हो गए और मात्राओं के ये स्थान हो गए। तो अब जब हम व्रत लगाएंगे तो व्रत में फिर हमें इन मात्राओं को कैसे लगाना है, ठीक है, ये जो मात्राएं हैं इन्हें हमें कैसे लगाना है। अब जैसे पहला शब्द इसमें दिया गया है सूम, अब हमने स और म तो लिख दिया, है ना। अब इसमें हमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो जो ऊ की मात्रा होगी हम इस म के प्रथम भाग यहाँ लगा देंगे। अब इसी तरीके से शाला है ना, तो ये शा और ला, इसके लिए भी हम इसी व्रत का यूज़ करते हैं, है ना। अब जो ये श की मात्रा है आ का, है ना, इसे हम प्रथम स्थान पे लगा देंगे ला के, और फिर ला की जो मात्रा आएगी वो तो एज इट इज़ जैसे हम लगाते आए हैं अभी तक वैसे लगा देंगे, होगी शा ला, है ना। मतलब सिंपल सा है कि स की जो भी मात्रा होगी उसके जो अगला व्यंजन है उसके प्रथम द्वितीय स्थानों पे रखी जाएगी, है ना। आ की मात्रा होगी तो यहाँ, ई ऊ की मात्रा होगी, ई ऊ की मात्रा होगी। सिंपल सा इसमें है, समझना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी अगला व्यंजन होगा उसके ऊपर हम मात्राओं को उसके अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग हमें रख देना है ना। जैसे सा में ऊ की मात्रा आई थी तो ऊ का कौन सा स्थान होता है,
तीसरा, तो हमने तीसरे स्थान पे रख दिया, है ना। अब इसमें आ की मात्रा है, आ का कौन सा स्थान है, प्रथम, तो हमने ल के प्रथम भाग में प्रथम स्थान पर रख दिया। तो जो भी अगला व्यंजन होगा उसके प्रथम भाग में हम स्थान के हिसाब से मात्राओं को लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पर हम लगा देंगे। अब जैसे सा से, है ना, तो हमने स लिखा और ये सा लिख दिया। अब इसमें आ की मात्रा है, तो हमने स के प्रथम भाग में प्रथम स्थान पे आ की मात्रा लगा दी, हो गया सास, शादी, हो गया शादी। तो सा की मात्रा जो है वो तो यहाँ गई शा, और द की जो ई की मात्रा है वो हम यहाँ लगा देंगे, हो गया शादी। अब हो गया शाक, 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 शान, शान, शोर। अब ओ की मात्रा है, ओ का कौन सा स्थान होता है, द्वितीय, हमने द्वितीय स्थान पे लगा दी, ओ का, ये हो गया शोर, रोज। अब जा के लिए भी हमने इसी वृत्त को बनाना है, इज्जा, है ना। रो की जो मात्रा होती है वो र पे लगेगी, है ना, र पे ओ की मात्रा है तो ये इसके द्वितीय भाग में लगेगी, द्वितीय भाग में हम मात्रा को लगा देंगे, ये रो और इज्जा। देखिए अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है स और ज में, है ना, तब इस ज के लिए इस वृत्त में एक बिंदु भी रख सकते हो इस तरीके से, है ना। जब भी अगर ज आए तो आप ये वृत्त बनाकर इसके अंदर एक ये बिंदु लगा सकते हो, तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये स है या ज है। नेक्स्ट है मूस, तो हमने म बनाया और सा, म में तीसरा स्थान, यहाँ पे उ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अब आता है बास या बाज, देखिए, है ना। अब इसमें हमें, अब जैसे ये हमने बा बनाया और सा बना दिया, है ना, बास। अब ज के लिए भी यही व्रत है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा कि बास लिखा या बाज, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें एक बिंदु लगा दोगे इस व्रत में, तो ये ज हो जाएगा और ये सा। इस तरीके से आप कन्फ्यूज़न को हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीज़। देखिए आप चीज़ में भी आप इस तरीके से कर सकते हो, ये चा बनाया, सॉरी ये आपने चा बनाया और सा बना दिया, ठीक है। इसमें आप इस तरीके से व्रत के अंदर बिंदु रख सकते हो और ई की मात्रा जो ची की है यहाँ लगा दिया। कोस, कोस, खास, खास, ठीक है। लास, लास। देखिए अंत में अगर आता है सा तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको बनाने के लिए, आपको सिंपल ही बनाना है। हाँ, शुरुआत में अगर इस तरीके से मात्रा वाले आ रहे हैं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, है ना, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। द्वितीय व्यंजन का जो भी स्थान पे मात्रा आ रही है अपने उसे प्रथम भाग में लगा देना है ना। द्वितीय व्यंजन का जो प्रथम भाग रहेगा उसमें हमें मात्राओं को उनके स्थान के हिसाब से लगा देना है, स के लिए मात्रा, ठीक है। अगला है पीस, ये हो गया पीस। पूस, हो गया पूस। ठोस, ये आपका होगा ठोस। इस तरीके से आपने बना दिया। नेक्स्ट रूल हमारा है य और व। अब य और व में कैसे बनाएंगे, ये तो घुंडी वाले इस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, य और व के आरंभ में यदि स आता है तो हमें क्या करना है, उस वृत्त को आंकड़े के अंदर से ही बनाकर लिखना होगा, ठीक है। स आया है तो पहले स बना दिया, फिर इस तरीके से य। सब आया है तो इस तरीके से स और फिर व बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जब कभी स वृत्त को ह व्यंजन के आरंभ में मिलाना हो तो ह व्यंजन के वृत्त को ही दुगना कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ने लिख के रखे हुए हैं, सह, शहर, सिंह, सुहाना, ठीक है। मात्राएं वैसी ही लगेंगी जैसे मैंने आपको शुरू में बताई हैं, उसी तरीके से आपको मात्रा लगानी है, ठीक है। बस हमें क्या करना है कि अगर स के बाद ह आ रहा है तो हमें स का जो हम ऐसा छोटा सा बना रहे थे इसको अब छोटा ना बनाते हुए थोड़ा बड़ा बना के इस तरीके से बना देंगे। शहर, श, ह और फिर ये र। सिंह, ये आपका स, ह और इसकी जो ई की मात्रा ये हमने लगा दी है, ठीक है। सुहाना, ये सुहा और फिर ये ना, ये मात्राएं हमने रूट्स के अकॉर्डिंग लगा दी है, ठीक है। सा की जो उ की मात्रा है यहाँ लगा दी है उ, और ह में जो मात्रा ये है यहाँ लगा दी, और ना की मात्रा ये लगा दी। इस तरीके से हमें
बना लेना है।